चलो, चलें फिर हम यहीं से जो है ना रिज्यूम करते हैं। अच्छा, पहले आप फिलहाल छोड़ दें, पहले से पहले जो है ना हम एक सिंगल चीज़ पे आते हैं। अच्छा, नंबर लाइन पहले देखें क्या चीज़ होती है। मैं सिंपली चीज़ें समझाता हूँ। ये नेगेटिव साइड हो, ओहो, एक नंबर लाइन है जी, इस साइड है नेगेटिव इन्फिनिटी और इस साइड है पॉजिटिव इन्फिनिटी, बीच में है 0, ठीक है? तो इनइक्वालिटीज़ में ये होता है कि हम या तो सॉल्व करते हैं और कोई एक आंसर आता है, उसके बाद हमें वो कहता है कि नंबर लाइन पे प्लॉट करें। कभी-कभी जस्ट ऐसे दे देता है, लेट्स से x इज़ लेस देन 3 और कहता है कि एमसीक्यूज़ में 4 ग्राफ दे दिए और कहे कि बताएँ कि इसका जो है नंबर लाइन पे ये कैसे रिप्रेज़ेंट होगा, कौन-सा ठीक है, ठीक है? या फिर वाइस वर्सा हो सकता है कि आपको ये दे दे नंबर लाइन दे दे और पूछिए कि जो नीचे दिए ऑप्शंस हैं, लेट्स से ए ये है, बी ये है, तो इनमें से कौन-सा है जो जो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसमें से आपको कोई चूज़ करना पड़ेगा। अब एमसीक्यूज़ की क्या नोयत होगी वो फिर आप देख लें, प्रैक्टिस करेंगे तो अंदाज़ा होगा। फिलहाल मैं सिर्फ ये समझा दूँ कि हम इसे प्लॉट कैसे करते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आते हैं एक्स इज़ लेस देन 3 जस्ट लेस देन 3। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई इक्वेशन जो हम सॉल्व करके आए हैं, ठीक है? वो होल्ड तब-तब करेगी जब-जब एक्स की वैल्यू 3 से नीचे होगी, ठीक है? और 3 खुद इंक्लूड नहीं है, ठीक है? इन केस अगर होता है एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, देन हम कहते हैं कि जो इक्वल की साइन की वजह से ये 3 खुद भी इंक्लूड है और इससे पीछे जितने नंबर्स हैं वो सारे जो हैं इंक्लूड हैं। और इससे अपोज़िट अगर ग्रेटर हो तो इसका मतलब ये होता है 3 से ऊपर जितने नंबर्स हैं बड़े, यानी कि इस साइड पे लेट्स से अगर ये 3 होता, तो वो सारे होल्ड करते हैं उस इक्वेशन के लिए जो हम सॉल्व कर चुके हैं। और अगर ग्रेटर देन और इक्वल हो तो उसका मतलब है 3 खुद भी और उससे आगे वाले सारे नंबर भी इस इक्वेशन को होल्ड करते हैं। तो इसके लिए पहले मैं एक छोटा-सा इक्वेशन सॉल्व करूँ जिससे आप रिलेट कर पाएँ। अगर मैं कहता हूँ 2x प्लस 1 इज़ लेस देन 5, ठीक है? तो इसको मैं पहले सॉल्व करूँगा तो आएगा 2x इज़ लेस देन 5 माइनस 1, दैट इज़ 2x इज़ लेस देन 4 एंड x इज़ लेस देन 2। तो अगर ओवरऑल में देखूँ तो मेरा क्या आंसर बना कि 2x प्लस 1 इज़ लेस देन 5 के लिए होल्ड ये करता है कि हर वो वैल्यू जो 2 से नीचे होगी, वो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगी, ठीक है? अब वो करती है या नहीं, वो आप प्रूव कर सकते हैं। जभी भी 2 से नीचे पॉइंट कोई भी पॉइंट 1.9 लगाएँगे ना, तो भी ये वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये गलती कर दी कि आप समझ रहे हैं कि 2 और 2 से नीचे, तो फिर मसला क्या होगा कि आप यहाँ पे 2 भी डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आ जाएगा ओवरऑल 2 टू द 4, 4 प्लस 1 तो 5 और 5 इज़ लेस देन 5, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है ये हमारा वायलेट हो गया। इसीलिए हमने 2 को इंक्लूड नहीं किया होगा। ठीक है जी? अब मसला ये होता है कि ये जो दिया हुआ है इसको मैं नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करूँ? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इज़ लेस देन 2 जो होल्ड कर रही है इस इक्वेशन के लिए। ठीक है जी? अब उस हिसाब से अगर हम करें तो ये नंबर लाइन है जी, ठीक है? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इस साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी है और x जो है वो 2 से नीचे है। मैं अज़्यूम करता हूँ ये 1 है, ये 2 है, नीचे लिख देता हूँ, ये 2 है। और ये टर्म ये कह रहा है कि 2 और 2 से पीछे सारे वीडियोस तो सॉरी वैल्यूज। सबसे पहले एक लाइन लगा दें 2 से लेके 2 से पीछे जितनी भी वैल्यूज है यानी कि यहाँ तक, ठीक है? और उसके बाद क्या कह रहे हैं 2 खुद इंक्लूड नहीं है। जब भी 2 इंक्लूड खुद नहीं होगा तो हम ओपन सर्किल लगाते हैं यानी कि जस्ट एक सर्किल फिल्ड नहीं होता, ठीक है? तो इसलिए हम 2 की जगह पे यहाँ पे एक लगाएंगे ओपन सर्किल। और क्योंकि हम पीछे जाएँ तो कितना पीछे जाएँ एक लिमिट नहीं है, 2 के नीचे कितना नीचे? जाते-जाते 2, 2 के बाद 1.9 समथिंग होगा, ऐसे कर आके 0, 0 के बाद नेगेटिव में भी हम चले जाएँ, तो चलते-चलते हम नेगेटिव इन्फिनिटी तक पहुँच जाते हैं। ठीक है जी? तो इसका मतलब ये हुआ 2 और 2 से नीचे लेके जितने भी सारे नंबर हैं नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो अगर हम ये कहें कि एक इक्वेशन है जो है 2x + 1 इज़ लेस देन 5 इसको सॉल्व करें, तो वो हमारा आंसर आ गया x इज़ लेस देन 2। और इन केस अगर कहें कि x इज़ लेस देन 2 को नंबर लाइन पे दिखाएँ, तो हम कहेंगे
हमने एक नंबर लाइन बनाई जिसमें 2 के ऊपर हमने ओपन सर्किल रखा। ओपन सर्किल इसलिए रखा क्योंकि वो नंबर खुद इंक्लूड नहीं था, लेकिन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से था। वहां से लेकर पीछे जितने भी नंबर है, यानी कि पीछे की साइड लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो पहले 2 के बाद कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं अप टू 0 एंड देन उसके बाद नेगेटिव नंबर्स। इसलिए इसी को अगर हम यहीं पे शो करें तो ये नंबर लाइन पे ऐसे शो होगा। ठीक है जी। इसमें अगर इन केस थोड़ा मैं चेंज कर दूं, अगर ये लेस देन और इक्वल टू होता तो ये भी हमारा लेस देन और इक्वल टू 2 आता। ठीक है। और जब लेस देन और इक्वल टू 2 आता है तो इसका ये मतलब है कि 2 खुद भी इंक्लूड है और उस 2 से पीछे जितने भी नंबर हैं वो सारे इंक्लूड है। ठीक है जी। तो जब भी खुद 2 इंक्लूड होगा तो उसके लिए हम क्या रखेंगे, सर्किल होगा, लेकिन ये फील्ड सर्किल होगा। ठीक है जी। तो वही सेम 2 से सर्किल लगाएं, लेकिन पिछले में और इसमें फर्क ये है कि इसमें हम फील्ड सर्किल लगते हैं। ठीक है। लिमिट इसमें भी नहीं है कि 2 खुद इंक्लूड है और 2 से पीछे जाए, कितना पीछे जाए, अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। तो अगेन सेम वही हम रखेंगे। ठीक है। तो अगर इसको मैं कहूँ एक्स इज लेस देन 2, लेस देन और इक्वल टू 2, उसको नंबर लाइन पे शो करें तो आप कहेंगे 2 के ऊपर एक डॉट लगाए जिसका सर्किल फिल करे एंड देन अप टू नेगेटिव इंफिनिटी लेके जाए। ठीक है जी। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। जी सर। ठीक है। ठीक है। अब राइट साइड पे भी हम जा सकते हैं। यही होता कि अगर एक्स इज ग्रेटर देन मे बी -1/2। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, आप एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है। बीच में 0, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, और उसके बाद नेगेटिव इस साइड पे है। -1/2 मतलब कि हाफ है नंबर, या फिर 0.5 है एक्चुअली। मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ पे 1 है, इस जगह पे कहीं पे 0.5 माइनस का होगा, -1/2। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है। और फिर क्या कह रहे हैं कि ये खुद इंक्लूड है। जब खुद इंक्लूड है तो ये सर्किल फिल्ड हो जाएगा, और यहाँ से लेके अप टू आगे कह रहे जाए, राइट साइड पे बढ़ते जाए, ग्रेटर होते जाए असेंडिंग ऑर्डर में। अब कितना बढ़ते जाए कोई लिमिट नहीं है, तो हम इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है। ये रो लास्ट भी लगाइएगा, ये हमें बताता है कि ये स्टिल कंटिन्यूड है। सही है जी। यही चीज अगर जस्ट ऐसे होती कि एक्स इज ग्रेटर देन 2, जस्ट ग्रेटर देन 2। ठीक है जी। अब जस्ट ग्रेटर देन 2, सॉरी, जस्ट ग्रेटर देन 1 - 2 है, 1/2 है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम -1/2 पे हम सर्किल लगाते हैं, लेकिन अब ओपन सर्किल होता है कि ये खुद इंक्लूड नहीं है, लेकिन इससे आगे जितने भी नंबर हैं वो सारे हैं। तो अगेन हम आगे चलते चलते हैं। ठीक है। ये क्लियर हो गया? जी सर। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं कि अभी हमने जैसे किया था ना, एक्स इज ग्रेटर देन 2। ठीक है। एक ये किया था, एक किया था एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। एक तो हमने क्या नंबर लाइन पे शो किया कि अगर एक्स इज ग्रेटर देन 2, तो फिर हम कह रहे थे कि 2 का सर्किल मैंने बनाया, लेट्स यहाँ पे 2 है, 2 से आगे सारे। और एक्स इज ग्रेटर देन 2 के लिए मैंने किया था कि ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया था कि लेट्स यहाँ पे 2 है तो ये सर्किल फिल्ड है, और वहां से लेके आके सारे नंबर्स। लेकिन इसको आगे चल के हम ब्रैकेट्स में भी शो करते हैं। ठीक है। ब्रैकेट्स के लिए ये याद रखें कि जब नंबर खुद इंक्लूड होता है तो हम बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं, और जब खुद इंक्लूड नहीं होता तो हम छोटा ब्रैकेट यूज करते हैं। या सिंपली ये कहें कि जैसे हम पहले अगर इंक्लूड नहीं होता था सर्किल लगाते हैं, ठीक है, ओपन सर्किल, तो ब्रैकेट्स में हम छोटा ब्रैकेट यूज करते हैं, और अगर फील्ड लगाते हैं यानी कि इंक्लूड होता है कोई नंबर, तो ब्रैकेट्स में हम बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। अब इसी चीज को अगर मैं देखूं तो ये शुरू कहाँ से हो रहा है, जहां से शुरू होता है वो हम लेफ्ट पे रखेंगे। कहाँ से शुरू हो रहा है जी, ये खुद शुरू हो रहा है 2 से, मैं इसको देख रहा हूँ 2 से हो रहा है, और खुद इंक्लूड नहीं है। खुद इंक्लूड नहीं है। जब खुद इंक्लूड नहीं होता तो हम छोटा ब्रैकेट यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, कॉमा। अच्छा, आगे चल के कितना आगे जाएगा, वी डोंट नो द लिमिट, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। और पॉजिटिव इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, इसलिए वो खुद भी इंक्लूड नहीं होता, तो उसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे। अगर सेकंड पे आए, इस पे एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसमें ये था कि 2 खुद इंक्लूड है। पहले ये क्या करें कि आप नंबर लिख लिया करें, उसके बाद ब्रैकेट लगाएं। एक तो ये 2 है, 2 से आगे बढ़ता जा रहा है, वी डोंट नो क्या आखिरी हद है, तो हम फिलहाल पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख देते हैं। ठीक है जी। अब 2 इंक्लूड है, अगर है तो उसके साथ लगाएं लार्ज ब्रैकेट, और अगर नहीं होता तो हम नहीं लगाते, जैसे ऊपर किया था। और दूसरा ये है कि जो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, जैसे मैंने पहले कहा, ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, तो हमें कुछ पता नहीं होता, इसलिए हम जस्ट
क्लोज कर देते हैं विद स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है जी, ये एक सिंपल सी चीज थी कि एक इक्वेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो लेट्स ये आंसर आएगा या ये आएगा, फिर उसको हम रियल नंबर नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, और उसके बाद अगर ब्रैकेट्स में हमें कहे तो कैसे शो करते हैं। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। चले चले, वेल एंड गुड। अब मसला क्या है कि लाजमी नहीं है कि हमारे पास हर दफा जस्ट ऐसे बचकाना सवाल आ जाए। ठीक है, कभी कभी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, एक और ब्रैकेट लग, सॉरी एक और सिंबल लग जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि x इज, सॉरी 2 इज लेस देन, x इज लेस देन और इक्वल टू 6। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो ये मेरे लिए हो जाएगा 2 इज लेस देन, x इज लेस देन और इक्वल टू 6। इसको अलग ब्रेक करता हूँ और इसको अलग ब्रेक करता हूँ, यानी कि 2 इज लेस देन x, और दूसरा अगर मैं करूँ x इज लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमेशा कोशिश करें कि x को जो है ना इस साइड पे रखें तो सॉल्व करने में आसानी होती है। 2 इज लेस देन x, इसको मैं क्या 2 x इज ग्रेटर देन 2 नहीं कर सकता? इसमें कोई इशू है? नहीं सर, बिल्कुल। नो ठीक है, सर। नहीं है, क्योंकि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अगर 2 छोटा है लेट से 3 से, तो क्या 3 2 से बड़ा नहीं हो सकता? ठीक है ना, अज्यूम दैट कि x अगर 3 होता तो सेम यहीं पे रूल अप्लाई होगा। तो जी अच्छा, तो हम इसको तोड़ रहे थे कि हमने कहा 2 इज लेस देन x, एक ये है, और दूसरा है x इज ग्रेटर देन और सॉरी सॉरी 2 इज लेस देन x, एंड दूसरा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि इसको मैं x इज ग्रेटर देन 2 कर दूं और x इज लेस देन और इक्वल टू 6 कर दूं। अब दो चीजें मेरे पास आ गई, लेकिन ये याद रखने की जुड़ी हुई है, यानी कि ये एक ही लाइन कोई होगी। अब इसको मैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा देख लें। यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी है, बीच में 0 है। ठीक है जी, अच्छा अब कहाँ से शुरू हुआ है हमारा, पीछे लेफ्ट साइड पे देखें, वहां से हम प्लॉट करेंगे कि भाई 2 से शुरू हो रहा है। चले, दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, 0 के पीछे, तो हमारा इस साइड पे तो कोई काम है ही नहीं, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। लेट से ये है 2, अज्यूमिंग दैट के चलते चलते यहाँ तक हमारा 6 है। ठीक है, अब कहता है कि यहाँ गौर करिए, x इज ग्रेटर देन 2, यानी कि एक पॉइंट तो 2 से स्टार्ट होगा, एक रेज है, ये स्टार्ट हुआ और ग्रेटर देन 2 यानी कि जाएगा राइट साइड पे। अब कितना आगे जाएगा, दूसरा x देखिए, वो कह रहा है x इज लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि 6 तक जाएगा। फिलहाल आप लेस देन और इक्वल को सिर्फ इतना देखिए कि डायरेक्शन क्या है, बाकी ये ना सोचिए कि जो सर्किल है वो बंद करना है या क्लोज रखना है, फिलहाल ये ध्यान में ना रखें। अभी ये रखें कि इनका नंबर लाइन कहाँ पे आएगा, वो आएगा 2 और 6 के बीच में। यहाँ तक आ गया जी। अब ये कहता है x इज ग्रेटर देन 2, विच मीन्स कि x खुद इंक्लूड नहीं है, लेकिन उसके बाद वाले जितने भी बड़े वैल्यूज हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं, तो हमने एक ओपन सर्किल यहाँ पे लगा देना है और आगे जाना है। अब वैसे तो ये था, अगर जस्ट x इज ग्रेटर देन 2 था तो हम इन्फिनिटी तक चले जाते थे, यानी कि यहाँ तक, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक लिमिट दी हुई है दूसरी साइड से कि ये चलते चलते आपको x इज लेस देन और इक्वल टू 6 यहाँ पे रुकना है, यानी कि एक ब्रेक यहाँ पे लगेगा। लेकिन इसने ये कहा हुआ है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि 6 खुद भी इंक्लूड है, और जब इंक्लूड है तो यहाँ पे सर्किल फिल हो जाएगा। ठीक है जी, ये समझ में आई बात? ये बात समझ में आई आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है इसमें? स्टूडेंट्स, नहीं है कोई सवाल? नो सर, क्लियर है। चलें ठीक है, अब सेम वही चक्कर कि इसको हम ब्रैकेट पे कैसे शो करेंगे। ठीक है जी, तो सिंपली वही कि मेरी हद है, एक है 2 और एक है 6, वो मैंने रख दिया। फिर ये है कि मेरा 2 इंक्लूड नहीं है तो स्मॉल सर्किल लगाएं, 6 इंक्लूड है तो बस लार्ज ब्रैकेट लगाएं, दैट्स इट, कहानी खत्म। ये चक्कर समझ में आया आप लोगों को? जी सर, ये आ गया, क्योंकि वहां पर इक्वल की साइन है तो इसीलिए 6 जो है इंक्लूड है, वो जी पढ़ा पर गए। ऐसा ही है, सही है। चलिए क्लियर हो गया, आई यस होप कि सर। हो गया। ठीक है, चलें। अच्छा, तो एक और चीज हम देख लें पहले एक दफा फिर से।
ये नजर आ रही है आपको स्क्रीन अलजेब्रा की फाइल की? सर जी सर आ रही है जी पेज सर। नंबर 9 शो हो रहा है। जी जी, अभी पेज नंबर 10 आया है। नहीं 10। ये जी जी हाँ जी ठीक जी है, ये सर हो फाइल गया है। अभी ठीक अभी है, ये अभी फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये देखिए, इसने भी कोई एक एग्जांपल किया हुआ है। ठीक है, पहले सॉल्व किया होगा और उसको बाद में प्लॉट किया है, तो ये आप खुद भी देख लीजिएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ इनइक्वालिटीज, चलिए ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, उस क्लास में रह गई थी। और फिर ये वीडियो उनको भी रिकमेंड कर देंगे ना, तो फिर हम ठीक है। नीचे चलते हैं, बल्कि एब्सोल्यूट को इग्नोर करते हैं। ये इन्होंने वही चीजें प्लॉट की हुई हैं, आप देख लीजिएगा। सिंपल चीजें वही हैं, बस ये पे थोड़ा स्पेसिफिक प्लस माइनस लगा के। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पॉलिनोमियल भी किए हुए हैं, ये इसको आप इग्नोर कर दें। इनइक्वालिटीज में पॉलिनोमियल का ग्राफ अमूमन नहीं देते, क्योंकि ये 60 सेकंड में होने वाली चीज नहीं होती, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। हाँ, ये रैशनल इनइक्वालिटी ये है काम का। चलो, एंड में इसको भी इन्होंने प्लॉट किया हुआ है। चलिए फिलहाल इस फाइल से इतना काफी है हमारे लिए। ठीक है, चलें जी। तो ये जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था ना, कि जब भी हमारे पास एब्सोल्यूट इक्वेशन दी हुई होती है ना वैल्यूज में, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें जो है दो इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यानी कि अगर कोई एक इक्वेशन है, ठीक है, और उसकी बराबर है किसी एक नंबर के, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक ई इज इक्वल टू के करना पड़ता है, यानी कि पॉजिटिव। दूसरा ई इज इक्वल टू नेगेटिव के करना पड़ता है। तो सेम यही रूल हम इस जगह पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ई हमारा एक्चुअली क्या है, 2x-7 है, और के हमारा है 11। ठीक है जी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, दिस वन। तो 2x-7 इज इक्वल टू 11 एब्सोल्यूट वैल्यूज में। इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो ये हो जाएंगी, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। सॉरी, इसको अब सिंप्लीफाई करें आप, 2x इज इक्वल टू 11 प्लस 7, मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, टाइम कम है, 18, एंड x इज इक्वल टू 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 9। देन सिमिलरली इधर भी आएंगे, 2x इज इक्वल टू -11 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -2, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज में हमने सॉल्व किया। ये भी बिल्कुल बचकाना सवाल था, जैसा आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए था, कि अगर -2x + 5 हो एंड इज इक्वल टू 2 - सर 5 - 3x हो। जी जी सर लेकिन इसमें जी। तो मैं यही कह रहा था कि क्वाड्रेटिक की, या देखिए थोड़ी बहुत आपको होनी चाहिए कि ग्राफ कैसे बनती है, एक आइडिया होना चाहिए कि लीनियर की तो लेट से यू बनेगी या यू बनेगी, यू बनेगी। ठीक है, एक लीनियर लाइन। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका एक पैराबोला बनता है, यानी कि डायरेक्ट पूछ सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फिर नीचे दिया होगा कि लिनियर बनेगा, पैराबोला बनेगा, सर्किल बनेगा, कुछ भी, तो वो पैराबोला बनता है। उसमें अगर आप देखें तो यू शेप्ड बन सकता है, या फिर इसका ऑपोजिट यू भी बन सकता है, स्क्वायर्स में। ठीक है जी, और क्यूब तक जा सकता है मैक्सिमम। क्यूब का नॉर्मली जो है वो कुछ ऐसा कुछ ऐसा बनता है। तो ऐसी चीजें बेसिक बेसिक थोड़ी छोटे पावर्स तक आप मिनिमम जो है ना देख लें। ठीक है, बाकी ये बचकाना सवाल है, इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। आगे थे वर्ड प्रॉब्लम्स और एज प्रॉब्लम्स। ये हम फिर कल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लड़के अभी आए हैं नहीं, शायद नमाज की वजह से। ठीक है।